मेरा नाम सुषमा जाटव है। मैं कक्षा ए में तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा विषय है आधुनिक कवि निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कई रचनाएं लिखी हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर माघ शुक्ल 11 संवत 1944 तदनुसार फरवरी 1899 में हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित रामसाह तिवारी उन्नाव बेसवाड़ा के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत, वार्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छोटी सी नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला जी को आरंभ में ही प्राप्त हुआ। उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष के होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला जी पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसने सिर्फ पत्नी मनोरमा देवी का बल्कि 4 भाई भाभी का भी देहांत हो गया। 1918 में स्पेनिश फ्लूएंजा के प्रकोप में निराला जी ने अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने परिवार के आधे लोगों को खो दिया। शेष कुनबे को बोझ उठाने में महिसादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला जी के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज के मोहल्ले में स्थित राम सहाय की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 24 अक्टूबर 1962 को उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की। कार्य क्षेत्र: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति महिसादल में राज्य में हुई। उन्होंने 1961 से 1922 तक यह नौकरी की। उसके बाद स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में मासिक पत्रिका सुधा से 1965 के मध्य तक संबद्ध रहे। 1935 से 1940 तक का समय उन्होंने लखनऊ में भी बिताया। इसके बाद 1942 से मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 में पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा में प्रकाशित हुआ। अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया और यथार्थ में प्रमुखता से चित्रित किया। वह हिंदी के मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में भी उन्होंने अपनी कुछ पंक्तियाँ कही हैं। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कवि तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र। इसी तरह अब कविता का भी हाल है। प्रकाशित कृतियाँ: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, मेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, संध्या, काकली, अपरा आदि। निराला जी की द्वारा कई रचना जिनमें से एक कविता है वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार
पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्दन चिन्ही छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर मुझे देखा। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर मुझे देखा छिनतार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर।